प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंत में महारानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने तुमको वन भेजा, इसमें मंथरा दासी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे मन को मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं रहा था। केवल हे राम, तुम्हारी अपराधी मैं हूँ, वह मंथरा दासी भी तुम्हारी अपराधी नहीं है। उससे आगे और क्या कह रही महारानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, बेज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। राम महारानी कैकेयी कहती हैं, जल जलाने वाले, वह ईर्ष्या के भाव जो जलन के जो भाव थे, पंजर शरीर के गत भीतर, पंजर कहते हैं शरीर को गत भीतर, मेरे शरीर के भीतर जल ईर्ष्या के भाव अभागे कि मुझ अभागे नारी के हृदय में जो ईर्ष्या के भाव थे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कि हे राम, पंजरगत मेरे शरीर के भीतर मुझ अभागी रानी के शरीर के भीतर जल वह ईर्ष्या के भाव, वे जलाने के जो भाव थे, तो हे राम तुमसे जो ईर्ष्या के भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वह भाव तो मेरे हृदय में स्वयं भी उत्पन्न हुए थे। इसमें मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है। इसीलिए कहा जल पंजरगत अबरे अधीर अभागे के मुझ अभागिन रानी के हृदय में, मुझ अभागिन रानी के पंजरगत शरीर के भीतर जल, वह जलाने वाले ईर्ष्या के भाव, यह ज्वलित भाव स्वयं भी मुझ में जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, परंतु था केवल क्या ज्वलित भाव, ज्वलित ईर्ष्या का भाव। परंतु हे राम, क्या मेरे हृदय में केवल तुम्हारे प्रति का केवल ईर्ष्या का ही भाव था मेरे मन में? नहीं। अर्थात हे राम, ईर्ष्या के भाव तो थे मेरे मन में, लेकिन केवल ईर्ष्या का भाव ही नहीं था, इससे अतिरिक्त और क्या था? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में क्या शेष बचा था? कि राम, इससे अतिरिक्त ईर्ष्या के भावों से अतिरिक्त भी मेरे हृदय में कुछ और शेष बचा था, मेरे मन में और भाव भी शेष बचे थे। कहने का प्राय था, हे राम, मेरे हृदय में अपने पुत्र भरत के प्रति क्या था? वात्सल्य का भाव था, प्रेम का भाव भी था। इसलिए कहती हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ बस भी मेरा। अब दुख प्रकट कर रही रानी कैकेयी, कुछ मूल्य नहीं। हे राम, मेरे हृदय में जो वात्सल्य था कुछ मूल्य नहीं, उस वात्सल्य का अपने पुत्र भरत के प्रति मेरे हृदय में जो वात्सल्य था, उस वात्सल्य का हे राम अब कोई मूल्य नहीं है क्या तेरा? हे राम, तो तेरे प्रति भी मेरे हृदय में जो प्रेम था, जो वात्सल्य था, और भरत के प्रति जो मेरे हृदय में वात्सल्य प्रेम था, अब तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए पर आज अन्न सा है पराया सा हुआ, हो गया बस पुत्र भरत भी मेरा। परंतु हे राम, इसीलिए आज मेरा अपना पुत्र भरत भी पराया सा हो गया। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। हे राम, थूके मुझ पर, मेरे ऊपर अब क्यों ना, मैंने इतना बड़ा पाप किया पहाड़ के समान, इस पाप के कारण तीनों लोक ही मेरे ऊपर क्यों ना थूकें, अर्थात तीनों लोकों में क्यों ना मेरी निंदा हो। जो कोई जो कहे सके क्यों चूके, कि जिस किसी भी व्यक्ति को मेरे बारे में जो कुछ कहना है वह कह सके, वह कह ले, क्यों चूके। मेरे बारे में भला बुरा कहने से वो चूके नहीं। मेरे बारे में जिसको भी जो कुछ कहना है, मेरी जिसको निंदा करनी है वो कर ले, लेकिन क्या छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, किंतु छीने ना, कोई ना छीने मात्र पद, माता होने का पद भरत का मुझसे, कि भरत की माता होने का जो पद है वह पद को मुझसे कोई ना छीने। रे राम दुहाई प्रार्थना करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुझसे कोई और प्रार्थना नहीं कर रही हूं। कि यहाँ से देखते हैं फिर से कि थूके मुझ पर त्रिलोक को भले ही थूके, तीनों लोग क्यों ना मेरे ऊपर थूके, तीनों लोक में क्यों ना मेरी खूब निंदा हो। जिस किसी को भी मेरे बारे में जो कुछ कहना है वह कहे, जरा भी न चूके। किंतु छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत की माता होने का पद कोई मुझसे न छीने। हे राम, मैं तुझसे यही दुहाई करती हूँ, तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे भरत की माता होने का जो पद है वह मुझसे कोई न छीने। भले ही तीनों लोग मुझे ऊपर थूकें, तीनों लोगों में क्यों ना मेरी निंदा हो। जिस किसी को भी जो कुछ मुझसे कहना है वह कह ले, जरा भी ना चूके, किंतु भरत की माता होने का पद मुझसे कोई न छीने। फिर से देखते हैं,
जल पंजरगत अवरे अधीर अभागे। रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि जल, हे राम, वह जलन के, वह ईर्ष्या के भाव पंजरगत शरीर के भीतर मेरे मन में स्वयं ज्वलित भाव थे, स्वयं तुझी में जागे। हे राम, तो तेरे प्रति जो ईर्ष्या के भाव थे, जो जलन के भाव थे, वह मेरे शरीर में स्वयं भी उत्पन्न हुए थे। इसमें मंत्रदासी का कोई दोष नहीं है, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। परंतु हे राम, क्या मेरे हृदय में ज्वलित क्या केवल ईर्ष्या के ही भाव थे? अर्थात हे राम, तेरे प्रति केवल ईर्ष्या के ही भाव नहीं थे, क्या शेष बचा था कुछ और न इस मन में? हे राम, ईर्ष्या के भावों को अतिरिक्त क्या मेरे मन में कोई और भाव शेष नहीं बचा था? अर्थात ईर्ष्या के भावों को अतिरिक्त मेरे हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी था, वात्सल्य भी था, परंतु कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। हे राम, अब मेरे हृदय में जो भरत के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य था, आज उस वात्सल्य का, उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं रहा। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, वत्स पुत्र भी, इसीलिए आज अन्न सा पराया सा हुआ हो गया। इसीलिए आज मेरा अपना ही भरत पुत्र पराया सा हो गया, क्योंकि मेरे वात्सल्य का जो मेरा जो प्रेम है, उसका आज कोई मूल्य नहीं रहा। इसीलिए रानी कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोग ही क्यों ना मेरे ऊपर थूके, तीनों लोग में ही क्यों ना मेरी भारी निंदा हो, जो कोई कह सके क्यों ना, अर्थात जिसको भी मेरे बारे में जो भला बुरा कहना है, मेरी निंदा करनी है, वह करे, कहे मेरे बारे में, किंतु छीने ना मात्र पद भरत का मुझसे। लेकिन हे राम, भरत की माता होने का कोई मुझसे पद ना छीने। हे राम, मैं तुझसे, रे राम, दुहाई करूं और का तुझसे। हे राम, मैं तुझसे और कोई प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं तुझसे केवल इतनी ही दुआई, इतनी ही प्रार्थना कर रही हूँ कि भरत की माता होने का कोई पद मुझसे न छीने। अर्थात यहाँ पर रानी कैकेयी अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। अब क्या प्रश्न बन जाएंगे? प्रश्न बन जाएगा कि रानी कैकेयी के हृदय में ईर्ष्या के भाव कैसे उत्पन्न हुए थे? तो क्या हो जाएगा? स्वयं भी उत्पन्न हुए थे। फिर आया रानी के क्वेश्चन आ जाएगा, रानी कैकेयी के हृदय में ईर्ष्या भाव के अतिरिक्त कौन से भाव थे? दूसरे कौन से भाव थे? उत्तर क्या आ जाएगा? अपने पुत्र भरत के प्रति वात्सल्य भाव भी था रानी कैकेयी के हृदय में। फिर आ जाएगा रानी कैकेयी का अपना पुत्र किसके समान हो गया? पराया सा हो गया। अपना ही पुत्र किस तरह हो गया? पराया सा हो गया। फिर आ जाएगा कि रानी कैकेयी कौन सा पद नहीं छोड़ना चाह रही हैं, अर्थात कौन से पद को न छीनने की बात कर रही हैं। रानी कैकेयी क्या उत्तर हो जाएगा? भरत की माता होने का पद वह त्यागना नहीं चाहती। फिर आ जाएगा कि महारानी कैकेयी राम से क्या दुहाई कर रही हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं, तो उसका भी उत्तर ये हो जाएगा कि तीनों लोग भले ही मेरे ऊपर कितना भी क्यों ना थूके, लेकिन परंतु भरत की माता होने का कोई मुझसे पद ना छीने, ये चाह रही महारानी कैकेयी। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कौन सा रस आएगा? शांत रस। छंद कौन सा आ जाएगा? सवैया। शैली कौन सी आ जाएगी? प्रबंध शैली। और ये आ जाएगा इस पूरे पद्यांश का भाव क्या है, इस पूरे पद्यांश में क्या कहा गया है। अगर प्रसंग पूछा जाए तो क्या जाएगा? इस पद्यांश में महारानी कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं। महारानी कैकेयी क्या कर रही हैं? पश्चाताप। ये हो जाएगा इसका प्रसंग और यही भाव कि महारानी कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन किया गया है। इस तरह से अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। और भी बन जाएंगे कि ज्वलित भाव का क्या आशय है? ज्वलित भाव का सब आशय क्या है? ईर्ष्या का भाव। वात्सल्य मात्र का अर्थ क्या है? संतान के प्रति, यानी भरत के प्रति हृदय में जो रानी कैकेयी प्रेम था, ये हो जाएगा। इस तरह से जो भी प्रश्न आ जाए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही आसान अर्थ है। आज के लिए बस इतना ही।